मुराद साहब, ये चार्ज दीजिए। अच्छा चलो, एक मिनट, मैं 1 मिनट में वापस आऊँ। कितनी खूबसूरत चीज पहनी है तुमने हाथ में, बहुत खूबसूरत। अच्छा, कहाँ से लिए, कब बनवाए? नहीं प्रेजेंट है। दिखाओ। अच्छा, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। नाली देखो कितना खूबसूरत है। तो बहुत कीमती तोहफा है। ओह वाह, लुक एट दोस डायमंड्स। डायमंड्स? अली कितने का होगा? ब्यूटिफुली कट डायमंड्स, 6-7 मे बी 8 लाख। इनमें से तो मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। क्या हो गया है आपको? पहले तो अच्छे खासे डिजाइन हुआ करते थे आपके। आप हमारी बहुत पुरानी और अच्छी कस्टमर हैं। अगर आप कहें तो आपको बाहर के डिज़ाइन कुछ बनवा दें। अगर आप कहें तो आपको उस डायमंड ब्रेसलेट के साथ का सेट बनवा दें। डायमंड ब्रेसलेट? कौन सा? वही जो उमर साहब ने अभी चंद दिन पहले खरीदा था। बहुत शानदार चीज़ है। हमारे पास उसके साथ का एक ही सेट था। बेल्जियम के शानदार हीरे लगे हुए थे उसमें। अच्छा, कितने का था वो? सिर्फ 7 लाख का बेगम साहब। 7 लाख? जी हाँ, बहुत उम्दा। अगर आप कहें तो उसके जी साथ। नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। शुक्रिया। चाय मुझे गर्म नहीं मिली। एक कप और मिल नहीं नहीं, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। क्या बात, इतनी चुप चुप क्यों हो? क्या पार्टी पसंद नहीं आई? भाई ये तो आप ही के ऑनर में दी गई थी। नहीं, पार्टी तो बहुत अच्छी थी, थैंक यू। फिर क्या बात है, किसी ने कुछ कहा? बस मैं सोच रही थी और कितने खुशकिस्मत होते हैं जिनका कोई नहीं होता, जिन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती। वो लोग सफ़र भी कम करते होंगे। नहीं, जहाँ तक दुख और सफरिंग की बात है तो अकेलेपन में भी तो इंसान सफर करता है। रिलेशनशिप्स में इंसान ज़्यादा सफ़र करता है। जब किसी का रिश्ता टूटता है ना तो बहुत दुख होता है। रिलेशनशिप में खुशी का इम्कान तो है, पॉसिबिलिटी तो है, अकेलेपन में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। जब मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सिर्फ तन्हाई का एहसास याद आता है। बस कुछ भी नहीं। मुराद, तुम्हारे माँ बाप नहीं है? पता नहीं। क्या मतलब? सोफिया, मैं ऑर्फनेज में पढ़ा हूँ। मुझे वहाँ कोई छोड़ गया था एक खत के साथ। उसमें लिखा था कि वो वापस लौट कर आएगा। मुझे नहीं पता वो कौन है।
मेरे माँ बाप जिंदा भी हैं या नहीं, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद है कि शायद वो एक दिन वापस लौट आए। कौन? वालेकुम सलाम। आप शिराजी साहब हैं? जी। मैं अपने बेटे का पता करने आया हूँ। बेटा? कौन बेटा? कुछ 30-32 बरस पहले मैं उसको यहाँ छोड़ गया था। 30-32 बरस पहले? बहुत छोटा सा था वो और सो रहा था। मैं उसके साथ एक रुक्का भी यहाँ छोड़ गया था। उसका नाम मुराद है। टेलीफोन सिरहाने रख के सोने की क्या जरूरत है? अच्छा, हेलो, कौन? शिराजी? शिराजी कौन? इधर ध्यान मुझे। हेलो जी शिराजी साहब, इस वक्त कैसे फोन किया आपने? मेरे घर में एक शख्स है जो कहता है तुम्हारा बाप है। मुराद? मुराद? अच्छा मैं आता हूँ अभी। हाँ ओके। बेटा चाय ले आओ। नाश्ता तो करता जा। वापस आके कर लूंगा अम्मा, और अगर दफ्तर से फोन आया तो कह दीजिएगा कि कपड़े तो कह बदल दीजिएगा कि देर से आऊंगा। नताशा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तुम्हारे लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है। एक नया कैंपेन है। हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं और उन्होंने तुम्हें रखने की मॉडल शर्त लगाई है। क्या प्रोडक्ट है? हर्बल ब्यूटी सोप, बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट है। करोगी ना? हाँ, लेकिन पैसे भी तुम्हारी मर्जी के मिलेंगे। आफ्टर ऑल यू आर अ स्टार। नहीं, पैसों की बात नहीं है। तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं पैसों की बात तुमसे कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें मुराद से पूछ के बताऊंगी। ओहो, नताशा, ओहो करने की ज़रूरत नहीं है, उससे पूछना ज़रूरी है क्योंकि वो इस फील्ड को हम दोनों से ज़्यादा बेहतर समझता है। ठीक है? बिल्कुल। और वैसे भी उसने कहा था कि अगर मैं कभी भी कोई नई असाइनमेंट करूँ ना तो उससे ज़रूर पूछ लूँ। हाँ, कैसे हो सकता है उससे पूछे बगैर, है ना? क्या है? नहीं, ये तुम्हारा हक है, तुम पूछ लो उससे। अच्छा, मैं अभी पूछती हूँ। हैं? हाँ, पूछो। कितनी अजीब बात है, इतने बरसों बाद आज जब मुझे वो खबर मिली जो मैं हमेशा सुनना चाहता था, मुझे खुशी का एहसास नहीं हो रहा, बल्कि कोई भी एहसास नहीं, सवाए हल्के से खौफ के कि जैसे कुछ होने वाला है, जैसे आज सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा सुनो उमर, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। तो क्या पहले कभी तुम्हारा नाम आया है? उमर एक जर्नलिस्ट है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अजीब अजीब सवाल मुझसे करता रहता है और मुझसे पूछता है कि मेरी और उमर की कितनी पुरानी एसोसिएशन है बिजनेस में। इस किस्म के सवाल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, फिलहाल इस वक्त मैं नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि कोई जरूरत से ज्यादा बोल रहा है।